एक उन्होंने अपना ब्रह्मांड तैयार कर रखा मीडिया के द्वारा, जिस दिन वो टूटेगा तिलिस्म तो ये कहीं नहीं रहेंगे, जमीन पर आने वाले हैं सब। ये इस देश को कांग्रेस चला सकती है। देश प्यार से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। 10-20 साल चल जाएगा, लोगों को बहका के बरगला के प्यार से चलेगा। राहुल गांधी इस देश को चलाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। सर बीच रोड पे, बीच चौराहे पे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मेरे जितने भी हिंदू और मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा इस चीज को गहराई से सोचें कि ये करना क्या चाहते हैं इस देश में। इस देश में आग लगवाना चाहते हैं, इस देश में दंगे करवाना चाहते हैं, भाई भाई का ना आपस में नफरत करवाना चाहते हैं। तो ये प्यार से चलेगा ये देश, नफरत से नहीं चलने वाला। ये सिर्फ प्यार से देश चलेगा। बीजेपी भी प्यार से चलाना चाहती है, सबका साथ, सबका विकास बड़ा है। वो जुमले हैं, जुमले तो 15 लाख वाले थे सर। ये तो आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों से पूछिए कि वो क्या करना चाहती है। उनका आज वो अपना नफरती एजेंडा छोड़ दें तो अगला आने वाला चुनाव है उसमें 100 सीटें रह जाएं भाजपा की, तो मैं गारंटी लेता हूँ। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कम्युनल एजेंडा नहीं चलेगा। इसमें हिंदू मुसलमान मिलकर रहेगा और राहुल गांधी इस देश के आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे। वो इस देश को चला सकते हैं और कोई पार्टी नहीं चला सकती, आम आदमी पार्टी भी नहीं चला सकती। और ये कम्युनल एजेंडा इस देश में नहीं चलेगा। जो 10-15 साल चला लिया। और राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सर बीच रोड पे, बीच चौराहे पे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो बीजेपी कहती तो है सर सबका साथ, सबका विकास। वो उनके जुमले हैं, वो सबका साथ सबका विकास कभी नहीं करती। वो दिखाने का एक अलग उनका सिनेरियो है और ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे अलग तरीके से काम होता है। इस देश को, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं अपने विवेक से कह रहा हूँ, जो मैं बचपन से देखता आया हूँ, बड़े बुजुर्गों से सुना है, इस देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है। वो आपस में जितने भी समाज है सबको एक साथ मिला के चल सकती है। और आज के वक्त में, जो मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ऐसा लीडर है, चाहे आप पप्पू कहें, चाहे आप कुछ कहें, उससे माइंडेड, उससे समझदार इस देश को चलाने वाला कोई लीडर नहीं है। ये सब ढकोसला है। मोदी जी कुछ नहीं है, उनका जो पिटारा है वो फूट चुका है। राफेल में फंसे तो मंत्रालय में फाइल में आग लगवा दी उन्होंने। जब राफेल में फंसे सारे घोटाले, जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन पता चलेगा कि सरकार जाएगी। और राहुल गांधी इस देश के शीर्ष पद पे और प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे जब ये देश सही तरीके से चलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। जो अगर पिछले इतिहास में जाएंगे दिक्कत होगी। जो आज का टाइम कहता है राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री पद पर बैठना चाहिए। तभी देश का प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं युगों युगों में ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है सर। देखिए, युग मोदी जी का सिर्फ ब्रांडिंग है सर, मेरी बात सुनिए। उनकी ब्रांडिंग है, आरएसएस ने और उनके लोगों ने उनका ब्रांड बना के मीडिया के द्वारा ये सारा पुलिंदा। अगर ब्रांडिंग है तो राफेल की फाइलों में आग क्यों लगवाई? जब राफेल खुला तो इतना क्यों घबरा गया? मंत्रालय में उनकी फाइलों में वहां चोरी आग लगवा दी, चोरी करवा दी। फिर डायरेक्ट फाइल को मंजरे आम पे लाते ना, उसको लाते पटल पे कि ये फाइल है। तो कुछ नहीं है इनका, ये सिर्फ एक मीडिया का फैलाया हुआ। और मेरे जितने भी हिंदू और मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा इस चीज को गहराई से सोचें कि ये करना क्या चाहते हैं इस देश में। इस देश में आग लगवाना चाहते हैं, इस देश में दंगे करवाना चाहते हैं, भाई भाई का ना आपस में नफरत करवाना चाहते हैं। तो ये प्यार से चलेगा ये देश, नफरत से नहीं चलने वाला। ये सिर्फ प्यार से देश चलेगा। बीजेपी भी प्यार से चलाना चाहती है, सबका साथ, सबका विकास बड़ा है। वो जुमले हैं, जुमले तो 15 लाख वाले थे सर। ये तो आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों से पूछिए कि वो क्या करना चाहती है। उनका आज वो अपना नफरती एजेंडा छोड़ दें तो अगला आने वाला चुनाव है उसमें 100 सीटें रह जाएं भाजपा की, तो मैं गारंटी लेता हूँ। उनका सिर्फ नफरती एजेंडा है, उसी से चल रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़ दिया मोदी जी ने, कहते हैं मैं झोला उठा के आया था, झोला उठा के चला जाऊं। घर परिवार छोड़ के जिंदगी जीना तो बड़ा आसान है। घर परिवार छोड़ के जिंदगी जीना इतना आसान है, गृहस्थ के साथ जीना है, वो है जीवन। तो मैं आज अपने 20 बच्चों को छोड़ दूं, मेरे जीवन तो मस्त है, फ्री फंड में जीवन जी रहा हूँ, तो कुछ नहीं होता। वो मजे ले रहे हैं लोग जो जिनके पास गृहस्थ नहीं है, वो मजे ले रहे हैं दुनिया के। उनके पास क्या प्रेशर है बताइए आप? तो मोदी जी का ढकोसला है। एक उन्होंने अपना ब्रह्मांड तैयार कर रखा मीडिया के द्वारा, जिस दिन वो टूटेगा तिलिस्म तो ये कहीं नहीं रहेंगे, जमीन पर आने वाले हैं सब। ये इस देश को कांग्रेस चला सकती है। देश प्यार से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। 10-20 साल चल जाएगा, लोगों को बहका के बरगला के प्यार से चलेगा। राहुल गांधी इस देश को चलाएंगे और राहुल गांधी दूरदर्शी नेता हैं। 70 साल से कांग्रेस ने इस देश को विकलांग बना दिया है, बेच दिया है। क्या नहीं सर, आप बताइए, जब किसी बेटे को बाप के द्वारा या अपने दादा के द्वारा गरीबी के परिवार मिलता है, उसमें गुर्बत हो, उसको उठाने में कितना टाइम लगता है? अगर बेटा और उसका बाप मिलकर उसे थोड़ा उठा दे तो अगली पीढ़ी कितनी तेजी से उठाती है। मोदी जी को सारा प्लेटफॉर्म मिला,
बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला, इस देश उस लेवल पे देश मिला, उन्होंने तुरंत उसको आगे बढ़ा के वो चमका के दिखा दिया। अब राहुल गांधी को मिलेगा तो आप देखना, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, राहुल गांधी इस देश को किस तरक्की पर। सर आप घर से बाहर नहीं निकलते, विकास की गंगा बह रही है। कहीं पूरे देश में विकास की गंगा नहीं है, कोरोना में लाशें वही हैं नदियों में, और किसी को कोरोना में लाशें वही हैं, कहीं पे किसी को इलाज नहीं बना। लोगों ने 1-1 लाख रुपए के सिलेंडर खरीदे हैं, जब जाके उनको सांसें मिली हैं। अरबोपति लोगों ने घर में दम तोड़ दिए, कुछ कोई विकास की गंगा नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने रोड्स के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सब बजट इकट्ठा करके रोड बना दिए लोगों को दिखाने के लिए, वो पूरे नहीं है, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी। आप देखना, ये हाईवे दिल्ली देहरादून हाईवे बना है, उसके नीचे वो वियरिंग कैप लगे हुए हैं, अभी न्यूज हो गई आपके पास, वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, वो दोबारा से वो खुलने वाला था, मोदी जाने वाले थे, वो इंजीनियर ने कमियां निकाली, सारे वियरिंग कैप चेंज हो रहे हैं, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार को खुलेगी फाइलें जब पता चलेगा इनको। वो आप देखो ना, जाके हाईवे पे जाके देखो, लगा रखे हैं बुलडोजर, वो जेसीबी लगे हुए, उनके सारे कैप नीचे वाले जिसपे रुका हुआ है पुल चेंज हो रहे हैं, यानी कि अरबों का घोटाला है उसमें भी। युगों युगों में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं सर, कुछ नहीं है, ये मीडिया का माया जाल है, कुछ नहीं है सर, ये मीडिया का माया जाल है जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। हाँ, मोदी जी ने काम किया, कोई 16 घंटे काम करता है क्या? 20 घंटे कोई काम करता है क्या? 70 साल की उम्र में बताइए, ये खड़े बाबूजी 70 साल की उम्र में 16 घंटे, हम 43 की एज है, हम नहीं करते 16 घंटे। 8 घंटे के बाद हमारा एकदम दम निकल जाता, फिर आराम भी चाहिए, काम भी चाहिए। ये माया जाल है मीडिया का। हाँ, राफेल में जिस दिन निकलेंगे ना, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे और जब राफेल की फाइल खुलेगी, पूरा देश देखेगा कि हमने किस 29 तारीख को नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद आदित्य योगी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र के चुनाव के अंदर बड़ा बदलाव नहीं आएगा? कोई बदलाव नहीं आने वाला। अभी हाल फिलहाल में तो यहाँ भाजपा कहीं भी नहीं है, यमुना पार में तो कहीं भाजपा है नहीं। हाँ, यहाँ भाजपा का कोई मैटर नहीं है। हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाजपा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे यमुना पार के अंदर। हाँ, कहाँ जा रही है भाजपा, ये समझ में नहीं आ रहा। भाजपा इस देश से खत्म होने वाली है। भाजपा का तो अभी कितनी सीटें घटी हैं लोकसभा में, अब आप ये बताइए। ईवीएम का खेल है, मैं बताता हूँ सर आपको। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए लोकसभा के, तो वहां पे मोदी जी को नकार दिया। किसको नकारा? मोदी जी को नकारा। ऐसा क्या हो गया, मोदी जी इस देश के इतने बड़े ब्रांड बने हुए हैं कि वहां भाजपा को नकार दिया गया। मगर जो आने वाला चुनाव विधानसभा हुआ, उसमें एक ऑटो ड्राइवर शिंदे, जो पहले ऑटो ड्राइवर था, उसको लोगों ने अपना लिया। ऐसा हो सकता है कि मोदी जी को नकार दिया जाए और आने वाले 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में मोदी जी को नकार दिया जाए, उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। सब ईवीएम की धांधली है, बैलेट से चुनाव होने चाहिए और इस देश का नेता कांग्रेस से बनेगा। और अभी हाल फिलहाल तो राहुल गांधी से बढ़िया इस देश में कोई नेता नहीं है जो प्यार से, मोहब्बत से देश को चला सकते हैं, भाई भाइयों में जुड़ाव करा सकते हैं। हम सब मिलकर रहेंगे इस देश में। गंगा जमुनी तहजीब है, जो तोड़ने की कोशिश करेगा वो 10-5 साल तो इसको चला लेगा, उसके बाद ऐसे जाएगा गधे के सर से सींग। कुछ नहीं होने वाला, वो सब खत्म हो जाएंगे लोग। प्यार से भारत जोड़ो यात्रा करी राहुल गांधी जी ने, पूरे देश को नाप दिया पैदल। उन्होंने उनके घुटने में भी तकलीफ आई, किस लिए? आप हम सब के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों में प्यार वापस लाने के लिए। तो देश प्यार से ही चलेगा। मेरे पास एक ही लाइन है, देश प्यार से चलेगा, नफरत से चलेगा। नफरती एजेंडा नहीं चलेगा। ये तो एक कुछ दिनों का 10 से 15 साल का खेल है। लिफाफा जिस दिन फटेगा, गुब्बारा फटेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राफेल में सीधे तिहाड़ जाएंगे और उसके बाद आप सब लोगों को पता चलेगा कि ये क्या लोग थे। तो मैं सबसे कहना चाहूंगा, इतने मेरे भाई खड़े में, नफरत से देश नहीं चलेगा। चला लो आप, नफरत इतनी हो जाएंगी, हमारे बच्चे घरों से निकलने में दिक्कत आ जाएगी। उस मोहल्ले में मत जाना, तुम उस मोहल्ले में मत जाना, ऐसे देश नहीं चलने वाला। ना हिंदू कहीं जाएगा, ना मुसलमान कहीं जाएगा, ये सब यहीं रहेंगे। करवा लो आप कुछ भी, दंगे करा लो, नफरत करवा लो, सब यहीं रहेंगे। सब यहीं है, सब कहाँ जाएंगे बताइए आप? नफरत करवा के सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस इस देश को चलाएगी, मैं यही कहता हूँ। केजरीवाल भी नहीं चला पाएंगे, उनके एजेंडे भी अलग हैं। वो ठीक है, दिल्ली में शासन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस देश को कांग्रेस चलाएगी। मैं सब भाइयों से इनसे अपील करूंगा आपके चैनल के द्वारा पूरे देश से कि भाई नफरती एजेंडे में ना फंस के सिर्फ कांग्रेस को आगे बढ़ाइए, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। ये देश आप देखिए, कल को कांग्रेस की सरकार लाइए, अगर एक मुद्दा आपको दिखाई दे जा, जहां भाजपा कमजोर पड़ती है, तुरंत हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाती है। जैसे ही लगता है डाउन जा रहे हैं, तुरंत एकदम उसको ऊपर लाती है। और जब लगता है लेवल में सही चल रहे हैं, तो कोई एजेंडा लाती नहीं है। तो ये क्या है? तो लोग, ये सब जानते हैं, सब जनता जानती है कि जब ये नीचे जाते हैं, तुरंत हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ऊपर लाते हैं। ना कोई हिंदू मुस्लिम से नफरत करता, ना कोई मुस्लिम हिंदू से नफरत करता। सब प्यार से रहना चाहते हैं, सबके एक दूसरे से व्यापार हैं, सब आपस में भाई हैं। इस देश के सब मूल निवासी हैं। सिर्फ राहुल गांधी इस देश को चलाएंगे, मैं तो यही कहूंगा आपसे। और मोदी जी का गुब्बारा फूटेगा जब लोग समझेंगे। अभी तो लोगों ने उनको पता नहीं धर्म पिता परमात्मा क्या क्या मान लिया, कुछ नहीं है, सब ढकोसला है, बकवास। ब्रह्मा के अवतार हैं सर। नहीं, ब्रह्मा के अवतार कैसे हो जाएंगे? वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था पीछे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ।
क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति जो बायोलॉजिकल नहीं है? बताइए कौन अवतार है? मतलब अपने आप अपना बना रखा है ब्रह्मांड इतना बड़ा। ये सब लोग बायोलॉजिकल ही है, ऐसे ही वो एक इंसान है। उन्होंने नफरत एजेंडा बना के देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बताइए, उनके पास और कुछ नहीं है, यही एक ढकोसला है। साहब ने भी जो है कई बार ये मोदी जी के बारे में सवाल कर दिया कि मोदी जी तो यूं है, तो यही तो मीडिया का चेहरा है। मीडिया है क्या? मीडिया यूं तो आगे आगे प्रमोट करती है।